मैं सत्येंद्र गिरी और आप देख रहे हैं हमारी इंडिया न्यूज़। तो हमारे साथ भाजपा के नेत्री अनीता गुप्ता जी हैं, पूर्व प्रमुख भी रह चुकी है और भाजपा इन पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। कोर कमेटी में इनको सदस्य के रूप में बनाया गया। तो आइए इनसे पूछते हैं कि कैसे जाएंगे ये जनता के बीच में और अपने जो कैंडिडेट हैं उनको कैसे विजयी हासिल कराएंगे। मैडम, पहले बहुत बहुत बधाई आपको कि भाजपा ने आप पर जिम्मेवारी चलिए, बहुत दिया है बहुत ना। धन्यवाद आपको। क्या कहेंगे, किस प्रकार से लेके जाएंगे जनता के बीच में? मैं सबसे पहले जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का जो योजना चल रहा है उनके बारे में पहले जनता को बताने का काम करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए में कैसे काम किए हैं। और इस बार फिर मतलब कि बनेंगे अभी 2047 तक का उनका टारगेट है प्रधानमंत्री का विकसित देश घोषित करने का। तो यदि प्रधानमंत्री फिर से अगर आते हैं तो समझ सकते हैं हमारा देश किसी और में रहेंगे। मैडम, आप 16,000 महिलाओं के को जोड़ के रखी हैं समूह में, तो उनके लिए कुछ सोचा होगा कि जब भाजपा अगर आपका ये सांसद जी जीतते हैं दोबारा तो उनके लिए क्या सुविधा आप दिलाने का काम करेंगे? सबसे पहले यदि हमारे सांसद महोदय फिर से चुनाव जीतते हैं तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, गौरव की बात है कि मैं आज बीजेपी का एक नेत्री हूँ और पहले मैंने 16,000 महिलाओं को जोड़ करके अपने प्रखंड में स्वरोजगार बनाने का काम किए हैं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किए, क्योंकि हमारे चंद्रपुरा प्रखंड में JSLPS नहीं था। इसके लिए मैंने पत्राचार कर यहाँ जिला से लेकर के मतलब राज्य तक मैं गई, ग्रामीण विकास मंत्री से मिल करके मैंने महिलाओं को JSLPS से जोड़ी हूँ और जोड़ करके 16,000 महिलाओं को रोजगार के साथ साथ आज आत्मनिर्भर बनाने का काम की हूँ। और बहुत खुशी की बात है कि फिर से हमारा सांसद महोदय जीतेंगे तो मैं इस मुद्दा, जैसे महिला ग्रुप को तो हमने जोड़े हैं, महिला तो आत्मनिर्भर हो गए, महिला अभी JSLPS के माध्यम से पैसा लेते हैं, लेन देन करते हैं, स्वरोजगार से जुड़े हुए हैं, छोटा मोटा स्वरोजगार से। मगर जो महिला, एक महिला के साथ 10, 12, 15 महिला जो जुड़े हुए हैं, तो कम से कम सांसद महोदय को मैं समस्या सुनाने का काम करेंगे कि देश में अभी हमारे कितने महिला ग्रुप चल रहा होगा, कम से कम उनको लेकर के अपने सांसद लोकसभा का जब लोकसभा का जो संसदीय मतलब कि बैठक होता है, जहाँ प्रस्ताव पारित होता है, जहाँ संविधान बनता है, मैं वहाँ उनको यही एक अपील करूंगी कि कम से कम जो महिला ग्रुप जुड़े हुए हैं, घर परिवार को छोड़ते हुए सेवा भाव से अपना काम कर रहे हैं, उनके लिए एक मानदेय मतलब कि मिले तो और मतलब कितना खुशी और उमंग के साथ महिला ग्रुप सबको मिल करके काम कर, कुछ भी मतलब कि मानदेय उन लोग को होना चाहिए। जैसे कि प्रखंड में मीटिंग हो गया तो महिला ग्रुप सब आ जाती है, जिला में मीटिंग हो गया तो आ जाती है, राज्य में मीटिंग होता है तो वहाँ चली जाती है, अपना तेल पानी का खर्चा करके चल जाती है। तो कहीं कहीं असमर्थ भी महिला लोग हैं, जो उसके लिए मैं ये प्रधानमंत्री तक इस बात को पहुंचाने का काम करेंगे सांसद महोदय के माध्यम से, ताकि महिला लोग आत्मनिर्भर हो और मानदेय मिलेगा तो समझ सकते हैं कि कितना महिला लोग काम करेगी। गिरिडीह सीट बहुत हॉट सीट होने जा रहा है। यहाँ से चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं, मथुरा प्रसाद हैं और एक नया युवा नेता आया हुआ है जयराम महतो। तो इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, मोदी जी के आगे कोई नहीं चलेंगे। और रही बात है निश्चित रूप से 400 पार का नारा है, निश्चित रूप से पिछले बार जैसे चुनाव हुआ था गिरिडीह लोकसभा का, इसमें उससे ज़्यादा मतों से विजय होंगे हमारे CP चौधरी। हमको आशा नहीं, विश्वास है और मैं जनता के बीच जाऊंगी निश्चित रूप से। चुनाव अपने सत्ता पक्ष जो हमारे गठबंधन के जो प्रत्याशी है, NDA प्रत्याशी है, उनके पक्ष में जब मैं वोट मांगने जाऊंगी तो मैं निश्चित रूप से, महिला हो या पुरुष हो, हमको पूर्ण विश्वास है कि महिला मतदान हमारे NDA प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करेंगे और भरपूर मतदान करेंगे और फुल बहुमत से जीतेंगे। NDA तो अपना धर्म निभा रहा है गठबंधन का, लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रप्रकाश चौधरी जी का विरोध भी हो रहा है भाजपा की ओर से। टुंडी में जैसे भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुलकर विरोध किया सामने आकर, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या इस विरोध का कारण क्या है? देखिए, जब दो भाई घर में रहते हैं तो बड़ा भाई, कल हमारे CP चौधरी हम लोग कोर कमेटी की मीटिंग में आए थे, तो हमारे जो बीजेपी को
उन्होंने सभा में संबोधित करते हुए कहा कि हमारा बड़ा भाई बीजेपी है और हम उसका छोटा भाई हैं। तो निश्चित रूप से जब बड़ा भाई और छोटा भाई कह दिए तो परिवार में छोटी मोटी परेशानियां या विरोध होता है तो समस्या हर जगह होता है, तो समाधान भी होता है। और परिवार किसी को छूटा है ना टूटा है, परिवार अटल रहता है और अपना परिवार अपना ही होता है। इसीलिए टुंडी हो या तो हमारे डुमरी विधानसभा हो या हमारे चंद्रपुरा हो या हर जगह निश्चित रूप से परिवार में जो मन मुटाव है वो 2-4 दिन रहेगा। और हमको पूर्ण भरोसा है कि अपना मतभेद को हटाते हुए और एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करेंगे। और जैसे कि उन लोग को नाराज़गी है तो मैं एक अपील और आपके माध्यम से एक संदेश रहेगा कि निश्चित रूप से एक बार फिर से वोट आप हमारे एनडीए प्रत्याशी सीपी चौधरी के पक्ष में कीजिए। और अगर यदि सांसद महोदय इस तरह की समस्या को समाधान नहीं करेंगे और इस तरह का जो बात आ रहा है इस बार फिर से यदि आएगा तो भाई दूसरा बार नहीं मौका दीजिएगा। मगर मेरा आज आपके माध्यम से एक अपील है कि इस बार दोषारोपण नहीं करना चाहिए और विपक्ष इस बात को जाने और समझे कि लोग आपस में लड़ रहा है, यह संदेश अच्छा नहीं है और संदेश जाना भी नहीं चाहिए। मतलब कि खुल करके फल और फूल मिल करके मतदान करें और बहुमत से मतलब कि चुनाव जीतें गिरिडीह लोकसभा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे अनीता गुप्ता जो पूर्व प्रमुख भी रह चुकी हैं और ये चंद्रपुरा प्रखंड में जिस समय प्रमुख थी, जनता के साथ इनका बहुत ही लगाव था और जनता को समस्या को लेकर समय समय पर ये हमेशा काम भी करती रही हैं। तो भाजपा इन पर एक अलग जिम्मेवारी दिया है। तो अब देखना यह है कि भाजपा के नैया पर सवार होकर चंद्र प्रकाश चौधरी जी इस बार पार होते हैं कि नहीं होते हैं। बोकारो से सत्येंद्र गिरी, हमार इंडिया न्यूज़।